अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हर घर में डीसी लाइट इस्तेमाल की जा रही है और डीसी लाइट की ख़राबी की और डीसी लाइट पिघलने की बहुत ज़्यादा शिकायतें सुनने को मिल रही हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लाइट का जो कवर है वो बिल्कुल पिघल चुका है और यहाँ पे आप इसे देखें, ये भी इसी तरह ही हो गया है। और यहाँ पे आप देखें, ये यहाँ से पिघल के ये निकल चुका है, ये हिस्सा देखें आप, ये पिघल चुका है। डीसी लाइट की जितनी भी इकसाम है, ज़्यादातर जगहों पे हमें शिकायतें सुनने को मिल रही हैं कि ये टाँके खुल जाते हैं, इसके जो शोल्डिंग है वो पिघल जाती है, बाज़-औक़ात कवर पिघल जाता है, बाज़-औक़ात ये लाइटें उड़ जाती हैं, इसमें 2-4 बल्ब जल रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों है और इसका क्या हल है, इसी टॉपिक पे आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप आखिर तक मेरे साथ रहें कि काम का पूरा तरीका आपको समझ में आ सके। और नए आने वाले तमाम दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक उन्होंने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने जो ज़ाती तजर्बा किया है कि लाइटें क्यों ख़राब हो रही है, क्या वजह है, तो उसका वजह मुझे ये नज़र आया है कि अक्सर उन जगहों पे लाइटें ख़राब होती हैं जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का तार लगाया गया है। यानी जो लोग कॉपर का वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, मोटी गेज का वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी लाइटें ज़्यादातर ख़राब हो रही है। अभी आप सोचेंगे कि अच्छी वायर तो इस्तेमाल करना चाहिए, इससे तो लाइटें सही रहनी चाहिए, ख़राब क्यों हो रही हैं। इसका वजह यह है दोस्तों कि जब आप अच्छी वायर इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी से करंट प्रॉपर तरीके से लाइट तक जा रही होती है। और जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो वैसे हमारी बैटरी 12 वोल्ट की होती है, जब उसे हम चार्जर कनेक्ट करते हैं उस वक्त उसके वोल्ट 15 हो जाते हैं, क्योंकि चार्जर जो भी है मैक्सिमम 15 वोल्ट के होते हैं। तो हमारे डीसी लाइटों को 12 के बजाय 15 वोल्ट मिल रही होती है, जिसकी वजह से अक्सर लाइटों के जो है रेजिस्टेंस खराब हो जाते हैं, या फिर लाइटें खराब हो जाती हैं, या फिर लाइटें ओवर हीट होती हैं। अगर आप बैटरी चार्जर नहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी अगर आपके पास सोलर सिस्टम है तो सोलर पैनल भी 15 वोल्ट 18 वोल्ट बैटरी को प्रोवाइड कर रहा होता है और बैटरी के वोल्ट 13-14 तक पहुंच जाते हैं, जबकि हमारी लाइटें 12 वोल्ट की होती है, तो उसे 13-14 वोल्ट मिलता है, जिसकी वजह से वो ओवर हीट होती है। अब बात करते हैं कि इसका हल क्या किया जाए। तो इसका हल बिल्कुल आसान है दोस्तों। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक रजिस्टर है जो कि अक्सर इस तरह की लाइटों में लगा हुआ होता है। इस तरह की लाइटों में एक अगर रजिस्टर है तो आप इसमें 2 लगा देंगे, इससे इसको करंट जो है कम पहुंचेगी, जिसकी वजह से ये लाइट जल्दी खराब नहीं होगी। इसी तरह आपके पास ये लाइट हो या फिर कोई भी लाइट हो, उसमें अगर आप होल्डर से पहले किसी भी एक वायर में आप इस रजिस्टर को लगा देंगे, जिसकी वजह से आपका करंट जो है वो थोड़ा लो हो जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी लाइटें जो हैं वो खराब होने से बच जाएंगी। अब बिलफर्ज मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस रजिस्टर में कोई माइनस प्लस नहीं है, कोई भी सिरा कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये लाइट थोड़ी आपको तेज महसूस हो रही है और रजिस्टर लगाने के बाद आपकी लाइट थोड़ी सी कम होगी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मामूली सी जो है रोशनी कम हो जाती है, लेकिन इससे फ़ायदा ये है कि आपकी लाइट जो है ओवर हीट नहीं होगी, डीसी लाइट ख़राब होने से बच जाएगी। तो अगर आप अपने हर लाइट में इस तरह का रजिस्टर लगा देंगे तो इस तरह आप अपने लाइटों को सेव कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास ये देखें, ये छोटी डीसी लाइट है, इसे भी हम इसी तरह ही कर सकते हैं। और ये रजिस्टर लगाने से आपके लाइटों के एम्पियर भी कम हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हम इस रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी लाइट की रोशनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, मामूली सा फ़र्क आता है। ये देखें, ये इसका अपना डायरेक्ट मैंने इसे करंट दिया है और यहाँ रजिस्टर के थ्रू इसे दे रहा है। थोड़ा सा आपको 19-20 का फ़र्क नज़र आएगा। जैसा कि हमारे पास एक फ्लैट लाइट है तो इसे हम चेक करेंगे, तो इसे भी हम इसके ज़रिए चेक करते हैं। इसके लिए हम इसे यहाँ पे रजिस्टर लगा देंगे। ये रजिस्टर में कोई माइनस प्लस का इशू नहीं है, कोई भी कहीं भी लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लाइट ऑन हो चुकी है और अब हम अगर इसे डायरेक्ट लगाते हैं तो आप देखेंगे इसकी रोशनी थोड़ी ज़्यादा है, और रजिस्टर के थ्रू लगाएंगे तो इसकी रोशनी मामूली सी कम होगी।
हम इस पे पूरा तजर्बा करने के बाद ये वीडियो बना के आपके खिदमत में पेश कर रहे हैं। अगर आप रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे अपने डीसी लाइटों में तो उससे ये फायदा होगा कि आपकी जो डीसी लाइटें हैं वो ओवर हीट होने से भी बचेंगी और उनके अंदर की जो एलईडियां हैं वो खराब होने से महफूज रहेंगी। और जैसा कि अक्सर इस तरह की जो लाइटें हैं, डीसी लाइटें, इस तरह के बल्ब जो हैं, उनमें ये फॉल्ट देखने को मिलता है कि उनके अंदर के ये जो एलईडी के जो टाँके हैं, ये सोल्डिंग है, ये निकल जाती है। ये हीट होने की वजह से ऐसा होता है। तो इसमें भी अगर आप इस रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे तो ये भी लाइटें ओवर हीट नहीं होगी, जिनकी वजह से इनमें फॉल्ट नहीं होगा। इस तरह के रेजिस्टेंस आमतौर पे 10 रुपए में तकरीबन इलेक्ट्रिक स्टोर में मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये लाइटों के ओवर हीट होने की वजह समझ में आ सके और इसका सोल्यूशन मिल सके। सो मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रजा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।